और जैसा आप सबको मालूम है, प्रभु जी ने बताया कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करने के पहले हम लोग आशीर्वाद लेंगे और मंगलाचरण, उसके पहले जय राधा माधव। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधवा, कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वम रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांश्च सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माते एक बार आपका सब से बहुत बहुत स्वागत और आज के कृष्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि हमारा आज का जो विषय है वो है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य, हमारा वास्तविक गोल क्या है, और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन के बारे में, तो हम मनुष्य योनि की बात करते हैं। मनुष्य योनि प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो दुर्भाग्यतानीह दुर्लभम मानुषम जन्म, कि मनुष्य जन्म कैसा है, बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जन्म को मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम लोग अपने जीवन में अनेक प्रकार के, बचपन से लेकर जब तक हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारे जन्म से हर अवस्था में अलग अलग प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम लोग देखते हैं माता पिता का लक्ष्य होता है, बच्चा हुआ है, थोड़ा बड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसके बाद इसको स्कूल जाएगा, स्कूल में फर्स्ट आएगा, उसकी रैंक ये आएगी। हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जीवन के। बच्चे का स्कूल में आगे बढ़ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना, उसके बाद बड़ी अच्छी नौकरी प्राप्त करना या बिजनेस में चले जाना, फिर परिवार के साथ परिवार बसा करके उसमें रहना, फिर वही साइकिल शुरू हो जाती जो माता पिता ने शुरू की थी, कि उसी साइकिल में फिर उनके बच्चे होना, और ये क्रम हमारा चलता रहता है, जन्म जन्मांतर हमारा ये क्रम चलता रहता है। और ऋषभ देव कहते हैं प्रमत्तः, प्रमत्ता मतलब ये है कि जो पागल है, वो इनसेन व्यक्ति है जिसको अपने जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही है कि हम संसार में आए
और जीवन की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, उनको उन भोगों को भोगें और भोगने के बाद में हम इस मनुष्य रूपी इस जो हीरा जैसा हमको जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है प्रहलाद महाराज के अनुसार, और उस जीवन को प्राप्त करके हम लोग इस संसार को ऐसे ही छोड़ करके चले जाएं। तो उस प्रकार से होगा कि जैसे किसी व्यक्ति के पास में एक हीरा मिला और वो हीरे को प्राप्त करने के बाद में उसने पत्थर की तरह उसको यूज किया और उसको गंवा दिया। एक छोटी सी कथा आती है कि गांव में, शायद मैंने पहले बताई भी होगी, मुझे याद नहीं है, कि गांव में एक किसान रहता था, बड़ा गरीब किसान था, छोटा सा उसका खेत था। तो एक समय हल चलाते हुए किसान को उसकी हल की जो सीतू है, जो उसकी नोक है, वो किसी चीज से टकराई। खोल करके देखता है जमीन को खोद करके, तो एक घड़ा था और घड़े के अंदर बड़े सुंदर सुंदर उसको पत्थर दिखाई दिए, चमकीले चमकीले पत्थर। तो उसके खेत के अंदर बहुत सारी चिड़िया आकर के उसके खेत को चुग जाती थी। तो किसान ने क्या किया, जो मचान उसने बनाई हुई थी, बहुत भोला था, उस मचान के ऊपर उस घड़े को रख दिया और वहां बैठ करके पत्थर मार मार करके उन चिड़ियों को उड़ाता था वो। और उस नदी के किनारे उसका खेत था, जब वो पत्थर मारता था उड़ाने के लिए, सारे पत्थर नदी में जाकर के गिर जाते थे। तो एक समय किसान की पत्नी अपने पल्लू में पत्थर बांध करके हाट में गई, बाजार में गई, तो वहां पर एक जौहरी उसके पीछे भी चले आ रहा था। उसने वो पत्थर देखा, उसको पहचान गया कि इसके पल्लू में तो कुछ बंधा हुआ है। उसको कहा कि माता ये खोल करके दिखाओ। और किसान की पत्नी ने कहा कि भाई ये तो हमारा एक ये टुकड़ा है, देख लो इसको, तुमको क्या करना है। वो देख करके समझ गया कि बहुत कीमती पत्थर हीरा है। तो उसने कहा कि मैं इसको इसके 100 रुपये दूंगा, 1000 दूंगा, 10,000 दूंगा, इतने पैसे दूंगा। तो आश्चर्यचकित रह गई कि हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, चलो हमारे खेत में चलो। तब तो वो जाके देखती, किसान जितने भी उसके पत्थर थे, चिड़िया मार मार के वो सबको गंवा चुका था। तो ऐसे ही हमको जीवन में अनायास इस जन्म मृत्यु के 84 लाख के चक्र में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य अगर सही से निर्धारित ना हो तो हम इसको ऐसे ही गवा देते हैं कि अनायास हमको हीरा मिल गया और हमने उसको पत्थर समझ करके उसकी वैल्यू नहीं जानी और उसको व्यर्थ गंवा दिया। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वास्तव में अधिकतर हम लोग किस में बिताते हैं? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, भोगों में हम उसको बिता देते हैं अधिकांश समय। सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में, जब महाराज परीक्षित का प्रश्न आता है कि भाई जो व्यक्ति मरणासन्न है उसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के पीछे इसमें पूरे संसार का जो लाभ है वो छुपा हुआ है। वो क्या कहते हैं कि इसके जो आंसर है, जिसको उत्तर है इस प्रश्न का, उसके उसके लिए सुनने के लिए जितने भी वेदांतवादी हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए लालायित रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिकता में पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, जैसे कि हम सब लोग हैं, मैं तो पर्टिकुलरली, कि जैसे भी सब लोग भौतिक संसार में भौतिक भोगों में डूबे रहते हैं, तो वो इस जो ज्ञान है, जो हमारे लक्ष्य है, उसके प्रति वो लोग अज्ञानी रहते हैं और उनके लिए सुनने के लिए ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर रहते हैं जिसके द्वारा वो अपना समय व्यर्थ करते हैं। और ऐसे ही हाउस होल्डर जो गृहस्थ हैं, उनका जीवन बीतता चला जाता है, दिन में कमाने में, रात को सोने में, पत्नी के साथ भोग करने में, और इस तरीके से अपना जीवन धन और परिवार को संभालने में वो लोग लगा देते हैं। जिनको आत्म तत्व का पता नहीं है, क्योंकि उसकी व्याख्या नहीं जानते हो, उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हो, तो वो भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज बताते हैं कि जो हमारा शरीर है, वो हमको सोचते हैं कि हमारा शरीर हमको बचा करके रखेगा और हमारे शरीर से हम ऐसे कार्य करेंगे जिसके द्वारा मैं किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकता हूँ। मेरे शरीर से मैं अनेक अनेक प्रकार के कार्य कर सकता हूँ, संसार के अपना प्रभुत्व जमा सकता हूँ। और इस तरीके से हम अपना पूरा समय, जो हमारे पास इतना महत्वपूर्ण समय है मनुष्य जीवन में,
उसको व्यर्थ गंवा देते हैं और हमारा जो विनाश है उसको हम लोग देखते नहीं हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से महाराज परीक्षित को समझाते हैं, कहते हैं कि मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना है केवल उसको जीवन को सोने खाने और भोगने में बिता दिया जाए। तो इसीलिए भागवत के जो संदेश प्रभु जी माता जी हमारे लिए हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश आता है हमारे पास। वो किसका संदेश है? कुंती माता, देवहूति माता का। देवहूति माता जब अपने पुत्र कपिल मुनि के सामने बैठती हैं तो बड़ा सुंदर एक चीज बोलती हैं। वो क्या कहती हैं? तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 7वें श्लोक में, देवहूतिर्वाचा निर्वन्ना नितराम भूमन न सति इंद्रिय वर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना धनम तमा प्रभो। देवहूति कहती हैं कि मैं जितने भी भौतिक इंद्रियां हैं उनको भोगने से मैं ऊब गई हूं, बहुत परेशान हो गई हूं। और वास्तव में जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं उससे क्या हम भोग सकते हैं प्रभु जी माता जी? हमारी भोगने की कोई शक्ति है ही नहीं। भगवान भगवत गीता में 5वें इस अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ हैं जितने भी भोग हैं उसका भोक्ता मैं हूं। हम लोग जीव से अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन चखना चाहते हैं, आंखों से भिन्न रूप देखना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं, नाक से सूंघना चाहते हैं, त्वचा से स्पर्श करना चाहते हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं हम उनका पूर्ण रूप से प्रयोग करके भौतिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लें सपोज कि जो हमारी रसनेन्द्रिया है, हमारी जो जीवा है, वो क्या चाहती है? भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद चाहती है। लेकिन वही जीवा थक जाती है अगर एक ही स्वाद उसको बार बार मिलता रहे। किसी को मान लीजिए गुलाब जामुन खाने का बहुत शौक है, तो आइए प्रभु जी बैठिए, आपको हम गुलाब जामुन खिलाएंगे। आप बहुत चाहते हैं गुलाब जामुन खाना, उनको हम प्लेट में 4 गुलाब जामुन देते हैं, बड़ा स्वाद आता है, खाते हैं। प्रभु जी 1 प्लेट और, अच्छा भी ले आओ। 1 प्लेट और आ गई, उन्होंने वो भी खा ली। उसके बाद जब दूसरी प्लेट सामने से आने को तैयार होती है, वो सोचते हैं कैसे मना करूं, लेकिन वास्तव में उनकी कैपेसिटी, क्षमता नहीं होती और कुछ खाने की। तो वही गुलाब जामुन जो इतना स्वादिष्ट है उनको वितृष्णा का कारण बन जाता है। उनको बहुत उससे घृणा होने लगती है, अब और मैं नहीं खा सकता इसको, अब आप मेरे सामने से इसको ले जाओ। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोगने वाला हूं। हम वास्तव में भोग नहीं सकते, तो हमारा लक्ष्य है वो भी मेरा नहीं होना चाहिए। प्रभुति माता जी, देवहूति माता बताती हैं कि हम अपने जीवन में, आगे कहती हैं 10वें श्लोक में, अथ में देव सम्मोहम पापाक्रष्टुम तुमरसि यो उपग्रहो अहम तेत्य अस्मिन् योजिस्त्वया। कि जितने भी मोह, हमारा इतना बड़ा मोह है, उससे मुझे बाहर निकालने के लिए वो कहती हैं। और मोह किस लिए है? क्योंकि जो हमने अपने को मान लिया है, वो कहती हैं कि मैंने अपने को शरीर और शरीर के जितने भी रिलेशन से संबंध है उसमें अपने को जोड़ लिया है। लेकिन वास्तव में जो हमारा संबंध है वो किसके साथ है? हमारा संबंध केवल भगवान के साथ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। प्रभु जी माता जी, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसका उत्तर दिया है। जो हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य मतलब गति, गति मीन्स हमारा गोल, जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। तो कृष्णा कहते हैं अर्जुन से, गतिर भर्ता प्रभु है साक्षी निवासम शरणम सुहृदा प्रभुआ प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। रूपा जी ने बड़ा सुंदर इस श्लोक में बताया है, गति ही मीन्स लक्ष्य, भर्ता पालक, प्रभु भगवान, साक्षी गवाह, निवासा धाम, शरणम शरणम सुहृत घनिष्ठ मित्र, प्रभुवा सृष्टि
प्रलया संहार स्थानम भूमि स्थिति निधानम आश्रय विश्राम स्थल बीजम बीज कारण अव्ययम अविनाशी। अनुवाद तात्पर्य बाय डिवाइन गेज इसी भक्ति शिला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने क्या कहा अर्जुन को कि अर्जुन मैं ही लक्ष्य। तो सबसे पहली चीज क्या बताई कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण। भगवान ने कहा कि अर्जुन अपना ध्यान, अपना मन, अपनी इंद्रियां कहीं मत लगाओ। कहां लगाओ? मेरे ऊपर लगाओ। मैं ही लक्ष्य। पालन करता, वो लक्ष्य क्यों है, हमारे लक्ष्य भगवान क्यों होने चाहिए, उसका उत्तर भगवान ने बाद में दिया है कि भगवान हमारे हमारा लक्ष्य इसलिए होने चाहिए क्योंकि वो ही हमारे पालन करता है। हम ये अगर ये सोचें कि अपने परिवार का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, भगवान ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, कि अर्जुन अहंकारवश मूढ़ आत्मा क्या सोचता है कि ये करने वाला मैं हूं। वास्तव में करने वाला वो नहीं है। जितने भी कर्म किए जाते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, जिनकी अध्यक्षता भगवान स्वयं करते हैं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक में भगवान बताते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि पालनकर्ता भी मैं हूं, स्वामी भी मैं हूं, साक्षी भी भगवान है, और धाम हमारा स्थान भी वही है, और जो शरण स्थली भी वही है हमारे, और अत्यंत प्रिय मित्र। अगर हम मित्र खोजते हैं तो भगवान ने कहा मित्र भी मैं ही हूं, मैं ही सृष्टि हूं, प्रलय सबका आधार मैं हूं, आश्रय मैं हूं, और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। तो जो व्यक्ति इतने सब हमारे ऊपर कृपा करता है तो वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य वही होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट में बड़ा सुंदर लिखा है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। देखिए हम अपने जीवन में पिता की उंगली पकड़कर बचपन में स्कूल जाते हैं, बाद में दोस्तों के साथ कॉलेज जाते हैं, तो हमारा जाना गति हमेशा चलती रहती है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चरम गति, चरम गति कौन है? चरम गति तो, चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथागत प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवता को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, मेहरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। प्रभु जी जस्ट वन सेकंड। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, मेहरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष से कृष्ण तक पहुंचना। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के अतः मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे।
चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण आदि के उद्गम, कृष्ण सृष्टि आदि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। तो गति भरता प्रभु साक्षी, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, अगर कोई तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा कि हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण। तो ये हमको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि परम लक्ष्य हमारे कृष्ण होने ही चाहिए। देखिए प्रभु जी, माता जी, हम मनुष्य योनि प्राप्त करके हम योगी हो सकते हैं, हम देव 84 लाख योनियों में से देवलोक में देवता की योनि प्राप्त कर सकते हैं, असुर की योनि प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी योनि हम प्राप्त करें, हर योनि में हमको शिक्षा मिलती है कि वास्तव में जितने भी भौतिक प्राप्ति हमारे उस जीवन में, उस योनि में होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से योगी लोग बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, बड़ी कठोर साधना करते हैं, और बड़ी कठोर साधना करने के उपरांत योगी लोग क्या प्राप्त करते हैं प्रभु जी, माता जी? इतनी कठोर साधना प्राप्त करने के बाद योगी लोग जो प्राप्त करते हैं उसके बारे में आप देखिए, वो प्राप्त करते हैं जो अष्ट अंग है योगी की प्राप्ति के, उन चीजों को वो प्राप्त करते हैं। उनमें जैसे अणिमा, लघिमा, ये सब चीजें जो वो प्राप्त करते हैं, तो आप देखिए वो सारी चीजें कैसी हैं प्रभु जी, माता जी? वो चीजें क्या हैं? वो भौतिक हैं। अगर कोई व्यक्ति अणिमा शक्ति प्राप्त करता है, तो अणिमा शक्ति कैसी है प्रभु जी, माता? अणिमा शक्ति ऐसी है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो सूक्ष्म में सबसे हल्के से हल्का हो जाए, और सबसे हल्के से हल्का होकर वो कहीं भी जा सकता है, किसी को भी, कोई व्यक्ति सभी को मोहित कर सकता है, कोई भारी से भारी बन सकता है, लेकिन ये सारी शक्ति शरीर के जुड़ी हुई हैं और शरीर के साथ वो समाप्त हो जाती है। हमारे जितने संबंध हैं शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और शरीर के साथ वो समाप्त हो जाते हैं। तो इन जो हमारी प्राप्ति होती है इन चीजों से, उसका हमको कोई भी लाभ प्राप्त वास्तव में नहीं होता। उससे केवल हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? उससे हमारा नाम और जो यश है वो फैल सकता है कि फला फला योगी इतना बड़ा योगी है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी सम्मोहित कर लेता है, किसी चीज को प्राप्त, जो उसको चाहे वो चीज, हर चीज को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो कहाँ तक सीमित, उसकी सीमा है केवल भौतिक वस्तुओं तक उसकी सीमा है। देवता ब्रह्मा, भगवान के पुत्र स्वयं ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु से कहते हैं, जब वो मांगता है कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो, कि मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तुमको अमर कैसे बना सकता हूं? तो जो वास्तविक लक्ष्य है उसको भूल करके भौतिक चीजों के पीछे भागना, वास्तव में प्रभु जी, माता जी, एकदम हमारा पागलपन है। कपिल भगवान बड़ा सुंदर देवहूति माता को बताते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं वो भगवान के श्रीमुख के ऊपर अपना दृष्टिपात करते हैं, और भगवान का जो मुख कमल है उसके ऊपर उनको इतना ध्यान लगने, थोड़ा सा ध्यान लगने से उसमें वो खो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे खो जाते हैं, भगवान का जो मुख कमल है जो हमको आकर्षित करता है, उनकी स्थिति कैसी होती है कि वो उनमें एब्जॉर्व होने के बाद में, भगवान के लीलाओं के बारे में उनमें तल्लीन होने के बाद में, वो जीवन में कुछ भी नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अगर उनको वैकुंठ धाम का जाने का अवसर भी प्राप्त हो, वो भी उनको नहीं चाहिए। अगर उनको
ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जाने का हो, उनको वो भी नहीं चाहिए। अगर उनको जो योगियों के 8 परफेक्शन अणिमा गणिमा ये जो उनकी प्राप्ति वसित जो उनकी ये शक्तियां हैं, वो भी उनको नहीं चाहिए, वो भी उनको नहीं चाहिए। तो उनको क्या चाहिए? वो केवल भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें ही वो खोए रहना चाहते हैं। और वास्तव में जितने भी उनको वरदान दिए जाते हैं उनकी उनको इच्छा नहीं रहती। तो ये हमको सिखाते हैं कपिल भगवान कि वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य हमारा यहाँ तक कि वैकुंठ लोक भी नहीं होना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए केवल भगवान की लीला गुणगान, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के दर्शन करना, भगवान की लीलाओं में अपने को लगाना। हमारे शरीर जो हमारे जो शरीर मनुष्य योनि मिली है हमको, और कोई भी और भी योनि हो, हर शरीर के अलग अलग संबंध होते हैं प्रभु जी माता जी। और ये संबंध किस प्रकार से हमको बांधते हैं कि हम अपना बहुमूल्य समय केवल इन संबंधों को बनाए रखने के लिए, इन संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, इन संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कुंती माता जब प्रेयर्स करती हैं भगवान से, जब भगवान मथुरा द्वारका जाने के लिए तैयार आती हैं, उस समय वो कहती हैं कि विपदा संतुता सत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यशात आप पुनर्भव दर्शनम, कि आपके आने से जो आप पुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर का दर्शन नहीं होगा। और आप कब आते हो? आप जब सुख आता है तो चले जाते हो, तो इसलिए आप मुझे दुख दे दो। लेकिन उसके आगे कुंती माता बड़ी सुंदर एक बात बताती हैं। वो कहती है अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वेकेशु में इसने पासम इमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। कुंती माता ने कहा कि हे प्रभु, हे विश्व की आत्मा, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व को चलाने वाले, मैं आपसे एक चीज चाहती हूं। क्या चाहती हूं? कि जो मेरा दृढ़ बंधन है, जो मेरा स्नेह बंधन है, किसके साथ में? मेरे मायके वालों के साथ में, वृष्णि वंशियों के साथ में, और मेरे पति कुल के साथ में, पांडुओं के वंशी के साथ में, उस मेरे बंधन को आप काट दीजिए। कुंती माता ऐसा क्यों बोलती है प्रभु जी माता? क्योंकि वो जानती हैं कि ये सारे जो संबंध हैं, ये स्नेह बंधन जो हैं, ये हमको संसार में जकड़ करके रखते हैं, और जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है उससे हमको दूर खींचते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसका अभ्यास जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम उसकी प्राप्ति हम कर नहीं सकते प्रभु जी। और अभ्यास करने के लिए जो हमको गुरु साधु शास्त्र बताते हैं, उसमें हमको जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के सामने भिन्न भिन्न अवसर हों कि भाई आप अमेरिका जा सकते हो, आप कनाडा जा सकते हो, आप देश के कहीं भी किसी भी कंट्री में जा सकते हो, वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। और वहां जाने के बाद में आपको बहुत भौतिक संपत्ति, भौतिक जितना भी आपको चाहिए सब मिलेगा। क्या वास्तव में हमको वो संतुष्ट कर सकता है? नहीं। वामन भगवान जब 3 पग भूमि मांगने के लिए बलि महाराज के पास जाते हैं, और बलि महाराज उनसे कहते हैं कि लगता है आप जैसे कदमे छोटे हैं, तो उस प्रकार से आप मांगना नहीं जानते, केवल 3 पैर अपने कद के हिसाब से, अपने पैर के साइज के हिसाब से भूमि मुझसे मांग रहे हैं। मैं आपको क्या नहीं दे दूं? मैं आपको गांव के गांव दे दूं, द्वीप के द्वीप दे दूं, कन्या दे दूं, धन दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं। लेकिन क्या बोलते हैं वामन भगवान कि अगर कोई अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उसको एक द्वीप मिलेगा तो दूसरे की इच्छा करेगा, दूसरा मिलेगा तीसरे की, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में वो कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता।
तो इसलिए भौतिक चीजें हमारे को कितनी कैसी होनी चाहिए, जितनी हमको मिनिमम महाराज ने हमको बताया है कि जो आपकी मिनिमम नेसेसिटी है वो अपने पास हमको रखना चाहिए। हमारे सठ गोस्वामी वृंदावन में किस रूप में रहते हैं? पेड़ के नीचे रहते हैं। कभी कभी 2-3 दिन में एक बार एक हाथ में जितनी छाछ आती है वो मिल जाती है, उसी को ग्रहण करते हैं। उनका पास्ट देखिए, उनका भूत क्या है, कहाँ है वो? सनातन गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। उनके पास इतना धन है कि जब आते हैं वहां से तो नौका की नौका भरकर सोने के सिक्के लेकर के चलते हैं वहां से वो। लेकिन अभी क्या स्थिति है? उनको वो खजाना मिल गया जो खजाना कभी खर्च नहीं होता। बाकी सब संसार का खजाना खर्च हो जाता है, लेकिन जो नाम का खजाना है वो कभी खर्च नहीं होता। आप सब जानते हैं वो कथा कि सनातन गोस्वामी के पास वाराणसी से एक ब्राह्मण आया, किसी उसकी लड़की का विवाह था, तो उसको बताया कि भाई वहां पर एक साधु रहते हैं, उनसे तुमको मदद प्राप्त हो सकती है। आकर के देखा टूटी फूटी कुटिया है, कुटिया भी नहीं है, पेड़ की एक छां है और उसमें वो बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि शायद किसी ने गलत बताया होगा, लेकिन जाकर के जब बैठा प्रणाम करके तो पूछा क्या कैसे आए हो? तो बोले ऐसा ऐसा है। बोले जाओ बाहर मिट्टी के एक कूड़े के ढेर में एक पत्थर पड़ा है, उसको पारसमणि बोलते हैं, शायद उसको ले लो। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, जाकर के देखा हाँ वास्तव में पारसमणि पड़ी है और उसको देख करके टेस्ट करूं, टेस्ट किया तो वास्तव में लोहा सोना बन गया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा उछला, चल दिया। चलने के बाद में थोड़ी दूर गया, बोलने लगा ये बाबा तो अजीब है, इसके पास इतनी पारसमणि पड़ी है फिर भी झोंपड़े में रहता है, कोपीन पहनता है, इसने तो कुछ भी नहीं बनाया है, किस प्रकार से रहता लगता है इसके पास इससे भी बड़ा धन है। जाकर के उस धन को लेता हूँ, इस धन को छोड़ देता हूँ। वापस दौड़ा दौड़ा गया, उनसे कहता है कि आपके पास लगता है इससे बड़ा धन है। बोला है, क्या करना है? बोले ये जो धन तुम्हें मैंने दिया है पारसमणि, जाके यमुना में इसको फेंक करके आ जाओ, स्नान करो, धोती कंठी पहनो और तिल लगा के मेरे पास आ जाओ। आए तो हरि नाम की माला पकड़ा दी, बच्चा जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये धन उनको मिला। तो भगवान के नाम का धन है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु जी माता, भगवान का दर्शन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद ने कितनी सुंदर बात बताई। चेतना चरितामृत में लिखा है कि जो भक्ति के 5 अंग बताए गए हैं, 5 अंग में सबसे पहला है साधु संग, दूसरा है भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, श्री विग्रह पूजा और शास्त्र अध्ययन। प्रभुपाद जी ने, और वो जगह कैसी है, क्या लिखा है कि व्यक्ति को ब्रज में रहना चाहिए और ब्रज के अंदर ये 5 चीजें हैं। भागवत दर्शन है, भागवत श्रवण है, भगवत दर्शन है, साधु संग है, शास्त्र अध्ययन है और चारों तरफ नाम कीर्तन है। प्रभुपाद जी ने पूरे संसार को वृंदावन बना दिया। प्रभु जी ऐसे ऐसे जंगल के कोने में पड़े पड़े मिल जाएंगे हरि नाम जपने वाले, जो वहां पर बैठे हुए कंठी माला पहन करके भगवान का नाम जप रहे हैं, वही वृंदावन बन गया। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए साधुओं का संग, हमारा लक्ष्य होना चाहिए भागवत श्रवण, हमारा लक्ष्य होना चाहिए नाम कीर्तन, नाम जप, हमारा लक्ष्य होना चाहिए शास्त्र अध्ययन, हमारा लक्ष्य होना चाहिए श्री विग्रह सेवा। तो जीवन के ये वास्तविक लक्ष्य हैं। देखिए संसार कष्टों का घर है, हम सब जानते हैं कि बड़ा फेमस श्लोक जो भगवान ने अर्जुन को बताया 8वें अध्याय का 16वां, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पितु पुनर्जन्म पुनर्जन्म विद्यते, कि संसार कैसा है? आ ब्रह्म भुवनार लोकाहा, ब्रह्मा से लेकर छोटे से जीव तक सबकी पुनरावृत्ति होती है, सबकी मृत्यु प्राप्त होती है।
तो सब जब परिवर्तन होता है सबके अंदर, तो जो बदलने वाला है उसको प्राप्त करके हम क्या करेंगे प्रभु जी माता जी? वो हमारा लक्ष्य हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए हमारा वो लक्ष्य। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे कि जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, उसकी हमको प्राप्ति हो। अर्जुन ने कहा परम भरम परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम भ्रम परम धाम, आप परम हो, हर चीज में परम हो। तो जो परम है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम किसी ना किसी रूप से हम प्राप्ति भी कर लेते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर बताते हैं कि शिष्टाष्टकम में, चौथे शिष्टाष्टकम में, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये ममना जन्म जन्मी जन्मीश्वरे जन्मीश्वरे भवता भक्ति रहतु की त्वयि। ना धनम न जनम न सुंदरीम, क्या प्रार्थना है कि हे भगवान, मैं क्या चाहता हूं? मैं धन नहीं चाहता, ना धनम न जन्म, सुंदर जन्म भी, परिवार भी नहीं चाहता, बहुत नहीं चाहता। और क्या नहीं चाहता? ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर स्त्री भी नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा गुणगान हो। मैं तो क्या चाहता हूं? जन्म जन्मांतर मुझे आपकी अहोती भक्ति प्राप्त हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। उसके अलावा हमारा लक्ष्य दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वेदों में बड़ा वर्णन आया है कि वेदों में आप यज्ञ करो और यज्ञ करने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होगा? आपको बड़ा सुंदर स्वर्ग का वास मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कहाँ जाना है, सबका लोग गोल क्या रहता है? स्वर्ग जाना है। जो हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, क्या पुरुषार्थ है हमारे चार? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ मतलब धन किससे प्राप्त हुआ? धर्म के अनुसार, धम अर्थ, और उससे हमने भोग भोगे काम, और इन सब के करने के बाद में अंत कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वास्तव में आप अगर देखें तो मोक्ष जो है वो भी हमारा लक्ष्य होना नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष लक्ष्य क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद में क्या होगा प्रभु जी माता जी? देखिए बड़ा सुंदर बताया है कि मोक्ष के प्राप्त करने के बाद में ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 3:29-13, सालोक साष्टे सामीप्य सारूप्य एकत्वपीयुता दीयमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। कि जो शुद्ध भक्त होता है वो जितने 5 प्रकार के मोक्ष हैं, कौन से मोक्ष हैं? सालोक्य। सालोक्य मोक्ष का मतलब ये है कि भगवान के लोक में उनके साथ निवास करना। हमारी मुक्ति हो गई, हमको मोक्ष प्राप्त हो गया, हम भगवान के साथ उनके लोक में जाकर के रह रहे हैं। साष्टी, साष्टी का मतलब है कि जो भगवान का वैभव है वैसा ही वैभव प्राप्त कर लेना। और सामीप्य, भगवान के पास रहना। सारूप्य, उनके जैसा रूप प्राप्त करना। अब जैसे वैकुंठ लोग जो जाते हैं, भगवान वहां पर चतुर्भुजी रूप में रहते हैं, और चतुर्भुजी रूप में जितने वैकुंठवासी हैं उन सबके भी चतुर्भुजी रूप हैं, बिल्कुल वही रूप प्राप्त है। केवल डिफरेंस क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है, कौतुमणि है, वो भगवान का अधिकार है, बाकी किसी के पास नहीं है, रूप वही है। तो वो भी नहीं चाहिए। और एकत्व, भक्त कभी एकत्व तो चाहता नहीं। वो कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान ये ऑफर करते हैं ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको भी वो नहीं चाहते। तो इसलिए जो वो लोग स्वर्ग के पीछे पड़े रहते हैं प्रभु जी माता जी, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भी स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। क्यों जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में, यहाँ तक कि हमारे भागवत में भी इतना सुंदर वर्णन किया गया है स्वर्ग का, स्वर्ग की जो महिमा बताई गई है और जिस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है, वहां पर क्या है प्रभु जी माता जी देखिए, वहां पर बड़े बड़े सुंदर वन हैं, गार्डन हैं,
और उपवन है, नंदन गार्डन उसके अंदर है, और वहां पर ऐसे फ्लावर हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और हर ब्रांच पर ऐसे ऐसे फल लगे रहते हैं, इतने फलों से लदे रहते हैं कि झुके रहते हैं। वहां पर जो है, जो देवता हैं वो सब आनंद मनाते हैं, और उनके जो तालाब है उसमें हंस, सारस, सब चक्रवक्ष सब लोग घूमते रहते हैं। और जो सिटी का गेट है वो कहाँ है, उसके चारों तरफ गंगा बहती है, आकाश गंगा वहां पर है। और क्या बताया गया है कि जो गेट्स हैं वो सोने के बने हैं, ज्वेल उसके अंदर लगे हुए हैं, और उसके अंदर चारों तरफ जो कोर्टयार्ड है बड़ी बड़ी, इसका इतना सुंदर वर्णन किया गया है, कोई भी जब उसको पढ़ता है सोचता है भाई ऐसी जगह जाना चाहिए। जैसे किसी गांव से व्यक्ति को अमेरिका के बारे में बताया जाए, भाई वहां इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, उसके जीवन का लक्ष्य क्या हो जाएगा, मुझे वहां जाना है। ऐसे जो लोग वेद पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद में शास्त्र भी पढ़ते हैं, उनको लक्ष्य हो जाता है स्वर्ग जाना है। और उसके लिए जैसे बताया गया कि स्वर्ग के, इंद्र के यहाँ पर करोड़ों विमान है। हमारे यहाँ तो किसी देश के पास 100 विमान हो जाते, बहुत अमीर नंबर 1 में हो जाता है, करोड़ों विमान है, और ऐसे विमान है मन की गति से चलने वाले। तो वर्णन पढ़ने के बाद में, लेकिन भगवान ने बड़ा सुंदर अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम इस चक्कर में मत पड़ना। क्यों? भगवान ने क्या कहा 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में, वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? त्रैविध्यमाम सोमपाः पूत पापा यगृष्ट्वा स्वागतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं तै धर्मं मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। कितना सुंदर भगवान बताते हैं कि जो लोग वेदों के, तीनों वेदों के अध्ययन के बाद में क्या करते हैं, त्रैविद्यामाम सोमपाहा पूत पापा, वो उसके द्वारा सोम रस जो है उसको पाना चाहते हैं, और स्वर्ग के जो स्वर्ग लोक है उसमें निवास करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं वो, और ऐसे ऐसे करके वो जो है, जो इंद्र का लोक है उसमें बहुत आनंद मनाते हैं। फिर क्या कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, और ऐसे यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। और फिर जो विशाल स्वर्गलोक है उसके भोग भोगने से क्या होता है कि जैसे आप होटल में गए रहने के लिए, आपने जेब में 10,000 की गड्डी डाली, और जिस दिन 10,000 रुपए खर्च हो गए तो होटल वाला कहेगा भैया कमरा खाली करो। तो ऐसे ही इंद्र जो हैं, इंद्रलोक में जब हम जाते हैं, हमारे पुण्य हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है। हमारे पुण्य जब खर्च हो जाते हैं भोग भोगने के बाद में, तो क्या होता है, क्षिणे पन्ने मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने के बाद में हमको वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना, और तीनों धर्मों का पालन करने वाले, वेदों का इस तरीके से ज्ञान लेने वाले, जिनकी इच्छा स्वर्ग जाने की होती है, तथागतम काम कामा लभन्ते, उनका ये आना जाना लगा ही रहता है। तो हमारा लक्ष्य स्वर्ग भी नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य, जैसे भगवान ने बताया 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, भगवान ने बताया हमको अलग अलग जगह पर कि किस प्रकार से हमको कहाँ जाना चाहिए। तो देखिए, इसीलिए क्या कहा गया है, हमको ये बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप जब भक्ति में लगते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान को, भगवान के दास बनने के लिए, उनके दासों के दास बनने के लिए उसमें लगते हैं, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है। प्रभु जी कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि ये सब करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। किस प्रकार से हमारा नुकसान नहीं होता, देखिए हमारा, जैसे इसमें बताया हमको कि जितने भी फल हैं, फल किसके, यज्ञ करने के, दान करने के, तप करने के, वेद पढ़ने के, एक भक्त को पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में कृष्णा कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु पुण्य फलम प्रदिष्टम
अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। कि वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप के, दान के जितने भी पुण्य फल हैं जो भक्ति में लगता है उसको पहले से ही योगी को प्राप्त हो जाते हैं, जो भक्ति में लगता है। और भगवान को प्राप्त करने का बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है कि जब अर्जुन रूप देखना चाहते हैं तो अर्जुन तुम ये मत सोचना कि अगर बाकी तुम कार्य करते हो, कि 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान, न वेद यज्ञाधन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यां न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। कि अर्जुन, हे कुरु वैरियर अर्जुन जो है, कुरु प्रवीर, जो मेरे को देखना चाहता है उसको कभी भी वेद के अध्ययन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, किसी भी और क्रिया से, भारी तप करने से मेरे को इस रूप में जिसमें तुम देख रहे हो वो देख नहीं सकता। उसका तरीका क्या है? केवल भक्ति। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए भक्ति, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति कर पाना संभव ही नहीं है। और भगवान की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य वास्तव में, जैसे मैंने बताया कि हमको मोक्ष, जो पांचों मोक्ष हैं, साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, ये सब, वो भी भक्त का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है वास्तव में? भगवान के दास बनना, भगवान की सेवा करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जितने भी हमको उदाहरण मिलते हैं प्रभु जी, माता जी, जो भी उदाहरण मिलते हैं, देखिए एक शुद्ध भक्त क्या चाहता है? शुद्ध भक्त ये चाहता है कि मैं क्या करूं, जैसे हमको किसने सिखाया है इसके बारे में? देखिए हमको सिखाया है ध्रुव महाराज ने। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने कहा भाई तुम जो भी, मैं तुमको तुमने तपस्या की है, और तपस्या ध्रुव महाराज ने की थी कि उनको ऐसा लोक प्राप्त हो जो उनके पितामह से भी ऊंचा हो, वहां के राजा बने। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 19, ध्रुव महाराज कहते हैं चौथे अध्याय स्कंद के 9वें अध्याय का 11वें श्लोक में, भक्ति मुप्रताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंता महतामलाशयानाम येनांज सुलभुर्वैष्णम भवाब्धिम नेसे भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। क्या कहते हैं? कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे वरदान दो। क्या वरदान दो? कि मैं आपके भक्तों का संग कर सकूं। त्वयि में प्रसंगो भक्तिम हूँ भवताम त्वयि में प्रसंगो, मैं आपके भक्तों का संग कर सकूं, आपकी दिव्य प्रेम भरी सेवा में मैं कंटिन्यूस लग सकूं। जिस प्रकार से नदियां सागर में जाकर के मिलती हैं, उसी प्रकार मैं हमेशा भक्ति में आपकी लगा रहूं। ये ध्रुव महाराज मांगते। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा, और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें अध्याय के स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, क्या कहते हैं? सोहम सोहम प्रिय सुरदा पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरंचि गीता अंजसी तर्वगणान गुण विप्रोमक्तो दुर्गाणित पदयुगालयम असंगा। कि हे नरसिंह देव, मुझे अपनी दिव्य सेवा में लगाओ, अपने भक्तों की सेवा में लगाओ। और यही कौन से भक्त? जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो मुक्त हैं, जो हंस हैं, जिन्होंने हंस अवस्था प्राप्त कर ली है, मुझे उनकी सेवा में लगाओ। तो इस प्रकार से प्रभु जी, माता जी, हम ये देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए। और भगवान की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई बहुत कठिन श्रम करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने बताया कि मैं बहुत सुलभ हूं। हमारा लक्ष्य कृष्ण है, तो कृष्ण ने उपाय भी बताया है कि वो बहुत सुलभ हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यस्या तस्या अहम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। कि जो मुझे निश्चित रूप से और अविचल भाव से
हमेशा याद करता है, मैं उसके लिए बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला हूँ। तो प्रभु जी, माता जी, बहुत सारा बताने के लिए हैं, लेकिन समय हमारा समाप्त होने वाला है। तो ये देखिए कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य भौतिक इंद्रियों का सुख, स्वर्ग की प्राप्ति, यहाँ तक कि वैकुंठ की प्राप्ति, यहाँ तक कि हमारे जो मुक्तियां हैं उनकी भी प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, हमारी गति क्या होना चाहिए? भगवान ने कहा गति बढ़ता पूर्व साक्षी, हमारी गति, भगवान ने कहा गति मैं हूं, तो हमारी गति कृष्ण होने चाहिए। और कृष्ण का मतलब खाली कृष्ण नहीं, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी और उनकी सेवा, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल हमारे पास जो साधन है, देखिए वो मनुष्य शरीर में ही प्राप्त है। और मनुष्य शरीर में हम ये इस मौके को गंवा देते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हम इस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपना लक्ष्य पा सकते हैं। इस जो मनुष्य शरीर है उसको पाने के लिए देवता ही नहीं, देवताओं के सिरमौर कौन है? ब्रह्मा जी, वो भी चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हो। आप जाकर के देखिए, समय हो चला है, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में 24वां श्लोक है, 3:15-24, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन प्राप्त करना मेरी भी इच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इस श्लोक में आप देखिए प्रभु जी, माता जी, बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी ने बताया है कि इस प्रकार से मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, हीरे के जैसा, जिसने शुरुआत की थी, इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके हमको अपना लक्ष्य जीवन का प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा, समय हो गया है। आप सबका कोई प्रश्न है, कुछ है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके पूछिए। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जो कोई भी चीज करना चाहती हूँ ना, तो वो मुझसे छूटी जाती जी, मैं कोई भी चीज करना चाहती हूँ ना, जैसे कोई ये नाम लेना, कोई पाठ करना, तो वो छूट जाती है मुझसे। सबसे बड़ी बात क्या है, आप चाहती हैं। हाँ हर चीज में देखिए हमको पॉजिटिव देखना चाहिए। हाँ। तो आप चाहती हैं कुछ करना, छूट जाए उसकी चिंता मत कीजिए। जो आपकी डिजायर है ना कि आप भगवान का नाम लेना चाहती हैं, तो वो डिजायर को बनाए रखिए। जब उसको आप बनाए रखेंगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो आपके हाथ से छूटेगी नहीं। हमारे हाथ में तेल लगा रहता है ना, जब तेल लगा रहता है तो उस तेल में हम कुछ पकड़ते हैं, फिसल के हमारे हाथ से गिर जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि तेल भी अपने हाथ से निकल जाएगा, फिर हम पकड़ेंगे तो छूटेगा नहीं वो। तो सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छा को बनाए रखिए, और जो भी आप पकड़ना, भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, भक्तों का संग करना है, इच्छा जब तक बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ से छूटेगा नहीं। हाँ, जैसे रोज सोचती हूँ तो ये तो मैं कर ही लूंगी, फिर बाद में 2-4 दिन करूंगी ना, फिर मुझसे चिंता की बात नहीं माता जी, चिंता नहीं। की बात नहीं, कि ये सोचना बहुत जरूरी, मुझे करना है। हाँ, जब हम बस ये करना है। पॉजिटिव होता है तो बहुत सुंदर रहता है, फिर हम एक दिन ऐसा हमारे जीवन में आता है, हम उसको कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बस। प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए, बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। यस, हरे कृष्णा। तो अब किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा भाविक। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। आखिर लास्ट का उदाहरण बढ़िया दिया आपने, तेल का। तेल का उदाहरण। महाराज कुछ लोग कुछ प्रेरणा देते रहते, कभी सोचते नहीं, सडनली कुछ प्रेरणा आ जाती है। वो मैं बोला ना कि आपको देख के मेरे को महाराज जी की याद आती है कि सही से झूठ, मेरे झूठ शब्द बताइए। मेरे शब्द झूठ है क्या? आज की बात नहीं है, मैं महाराज जिस दिन हमको छोड़ के गए तभी से मैं आपको बता के आ रहा हूँ।
हाँ, याद है ना आपको? बिल्कुल याद है प्रभु, बहुत समय, बहुत बहुत बार आपने बताया। यस यस प्रभु जी। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया। और महाराज ये भी बोलते थे कि भक्तों ने आपने तेल का उदाहरण के महाराज बोलता है कि जो मल्ल रहता है ना, वो कुश्ती वाले कुश्ती खेलते हैं, उसके जैसा रहना चाहिए। देखिए वो कुश्ती वाले मल्ल तेल लगाते हैं शरीर को, हाँ, तो उनके वो क्यों लगाते तेल में कि वो प्रतिस्पर्धी के हाथ में वो आना नहीं चाहिए, महाराज बोलते हैं। तो उसी तरह हम भी माया के पकड़ में नहीं आना चाहिए, इसलिए भक्ति रूपी तेल हमारे लगाना चाहिए मुझे, महाराज हमेशा बोलते थे। लेकिन हम मूर्ख है, हम तेल लगाते ही नहीं है, तेल में बनाई वस्तु खाते हैं रोज की, तेल नहीं लगाते, मोटे होते चले जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। भाविक यू कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य ये विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया और हमें समझाया कि हमारे गुरुजनों की भगवान कृष्ण की और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त की सेवा करना ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, ना कि वैकुंठ लोक या स्वर्ग लोक की प्राप्ति। तो प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।